दोस्तों बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के 10 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं, आज के वीडियो में जानेंगे। दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है। और दोस्तों इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। यानी राजस्थान में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के और बिना किसी ब्याज के दिया जा रहा है। यानी जो भी अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहता है तो सरकार की तरफ से उसे 10 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी के, बिना ब्याज के दिया जा रहा है। साथियों आज हम जानेंगे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कैसे फॉर्म अप्रूव होता है, अप्रूव होने के बाद में बैंक के द्वारा कैसे लोन दिया जाता है। साथियों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से आप अपना खुद का कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से बिना गारंटी के, बिना ब्याज के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। आप खुद SSO ID से अपना फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है आज के वीडियो में पूरा लाइव देखेंगे। तो बने दोस्तों, अब मैं आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाता हूं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से किस तरह से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में फॉर्म अप्रूव कैसे होता है, अप्रूव होने के बाद में आपको अप्रूवल लेटर कैसा मिलता है, अप्रूवल लेटर मिलने के बाद में आपको बैंक से लोन कैसे मिलता है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहा हूं। अगर आप भी अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, यानी अपना कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, या फिर अपना कोई छोटा बड़ा डेयरी खोलना चाहते हैं, या फिर आप कोई लकड़ी का काम करना चाहते हैं, कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहते हैं, CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, यानी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आप अपना कोई भी छोटा बड़ा स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन फॉर्म आपको भरकर लाइव दिखाते हैं कि कैसे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी SSO का पोर्टल ओपन कर लेना है। sso.rajasthan.gov.in ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन करेंगे, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फॉर्म अप्रूव करवाने के लिए आपको बिचौलियों को 1 भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे खुद अपनी SSO ID से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका फॉर्म सही है तो अप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता है। लॉग इन टू राज SSO पर क्लिक करते ही लॉगिन के लिए सबसे पहले हमें अपनी SSO ID टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा कोड नंबर जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा नंबर टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। SSO ID भूल गए तो यहां से फॉरगेट कर सकते हैं, पासवर्ड भी फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपका राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहां से जन आधार और गूगल अकाउंट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों राजस्थान में सभी तरह के फॉर्म SSO पोर्टल से ही भरे जा रहे हैं, तो सभी का रजिस्ट्रेशन पहले से है। तो यहाँ पर अपनी SSO ID टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते इस तरह से हम राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी SSO पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। SSO के डैशबोर्ड में हमें राजस्थान सरकार की सभी सरकारी योजनाओं की इस तरह से ऐप मिलते हैं, ऑफिशियल पोर्टल मिलते हैं। हमें यहाँ पर क्विक सर्च में टाइप करना है स्वरोजगार, तो यहाँ पर 1 नंबर पर मिलता है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना यानी MYSY, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म भर रखा है तो उस फॉर्म का स्टेटस भी आपको यहां पर दिख जाएगा। तो यहां पर हमें दूसरा नया फॉर्म भरना है तो नया आवेदन पर क्लिक करेंगे या फिर मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नया आवेदन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अब मैं आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का पूरा फॉर्म लाइव भरकर दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म अप्रूव हो जाए और आपको बिचौलियों को 1 भी रुपए देने ना पड़े। दोस्तों मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के ऑनलाइन फॉर्म के 7 स्टेप हैं और 7 स्टेप का सबसे पहला स्टेप है सामान्य विवरण। तो सामान्य विवरण में सबसे पहले आपको जिला उद्योग केंद्र सेलेक्ट करना होगा, यानी अपने जिले का नाम
नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आवेदक का प्रकार क्या है, यानी हम जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में फॉर्म भर रहे हैं तो व्यक्तिगत भर रहे हैं या फिर 2-3 लोग साथ में मिलकर भर रहे हैं, तो ज्यादातर व्यक्तिगत ही भरते हैं, तो हमने भी व्यक्तिगत सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में प्रस्तावित व्यवसाय या फिर गतिविधि का विवरण, यानी हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है या फिर मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। यानी विनिर्माण मैन्युफैक्चर, सेवा यानी सर्विस और व्यापार यानी ट्रेडिंग। तो आपका बिजनेस जिससे भी रिलेटेड है वो सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए अगर हम सिलाई का काम करना चाहते हैं तो वो विनिर्माण है। अगर हम मान लीजिए सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, ई मित्र खोलना चाहते हैं तो वो सर्विस है, सेवा है। इसी तरह से मान लीजिए किराने की दुकान खोलना चाहते हैं तो वो व्यापार है। उसके बाद में है उद्यम का प्रकार क्या, यानी हम नया खोलना चाहते हैं या फिर हमारे पास पहले से कोई बिजनेस है उसे बढ़ाना चाहते हैं, उसका विनिर्माण करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम नया खोलना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर नवीन सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है उद्यम की श्रेणी, यानी हमारा जो बिजनेस है वो किस श्रेणी में आता है, कृषि आधारित उद्योग है, खाद्य उत्पादक विनिर्माण है या फिर डेयरी आधारित उद्योग है या फिर खनिज पदार्थ आधारित उद्योग है या वस्त्र एवं परिधान आधारित उद्योग है या फिर चर्म आधारित उद्योग है, फिनिशिंग आधारित उद्योग है, रखरखाव एवं प्लास्टिक आधारित उद्योग है या फिर धातु आधारित उद्योग है, मशीनरी एवं पार्ट्स निर्माण उद्योग है या फिर कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माण है या फिर अन्य है, तो अन्य भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कपड़ा सिलने के लिए एक बड़ी सारी दुकान खोलना चाहते हैं, 4-5 टेलर रखना चाहते हैं, तो वस्त्र एवं परिधान आधारित उद्योग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है उद्यम की श्रेणी क्या है, यानी कताई, बुनाई, रेडीमेड परिधान निर्माण करना है, टेक्सटाइल एवं वस्त्र प्रोसेसिंग व डाई या फिर वस्त्र आधारित हैंडीक्राफ्ट उत्पाद या फिर अन्य है, तो अन्य सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम रेडीमेड परिधान निर्माण करना चाहते हैं तो 1 नंबर को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद में है उद्यम की प्रकृति, यानी वास्तविक कार्य क्या करते हैं। मान लीजिए कपड़ा सिलने का काम करते हैं तो यहां पर टाइप करेंगे कपड़े की सिलाई। उसके बाद में संभावित रोजगार संख्या क्या है, यानी हम कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं अपने इस व्यवसाय से, इस उद्यम से, तो मान लीजिए 3 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। उसके बाद में अगर पैन कार्ड बना हो तो पैन कार्ड नंबर टाइप कर दीजिए, अगर नहीं बना तो खाली छोड़ दीजिए और आगे जाएं पर क्लिक कर दीजिए। तो हमारा 1 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है और अब आ चुका है 2 नंबर स्टेप। दोस्तों 2 नंबर स्टेप है आवेदक का विवरण, यानी जिसके नाम से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का फॉर्म भर रहे हैं उसका विवरण भरना होगा और सारा विवरण है वो जन आधार कार्ड से आएगा। यहाँ पर संस्था का नाम, यानी हम जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका क्या नाम है वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर जन आधार संख्या, तो यहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में राइट के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट के बटन पर क्लिक करेंगे तो जन आधार कार्ड में जितने भी सदस्य उन सबके नाम आ जाएंगे। किसके नाम से फॉर्म भरना है उसको सेलेक्ट करना है और सदस्य चुने पर क्लिक कर देना है। तो उसके जन आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजने के लिए बोला जाएगा, तो मैं अतः दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे तो जन आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर भेजा जा चुका है। ओटीपी नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, ओटीपी मान्य करें पर क्लिक करेंगे, ओटीपी सत्यापित हो जाएगा। दोस्तों ओटीपी मान्य करें पर क्लिक कर दी, जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पर आ जाएगा, यानी जिसका नाम हमने सेलेक्ट किया उसका नाम हिंदी इंग्लिश में, पिता का नाम, जन्म तारीख, महिला पुरुष है, आवेदन करने वाला दिव्यांग है या फिर नहीं है, अल्पसंख्यक है या फिर नहीं है, यानी पूरा यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा। सामाजिक श्रेणी यहाँ पर धर्म सेलेक्ट कर लेना है और शैक्षणिक योग्यता सेलेक्ट कर लेना है। विवरण सेव करें पर क्लिक करती 2 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका और 3 नंबर स्टेप आ चुका है आवेदक का पूर्ण पता। आवेदक का वर्तमान पते में यहाँ पर सबसे पहले राज्य का नाम राजस्थान ऑटोमेटिक सेलेक्ट मिलता है, जिले का नाम आपका सेलेक्ट कर लेना है, तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेना है, आप ग्रामीण है शहरी वो सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट कर लेना है, गांव का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। आपके जन आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस भी यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक टाइप किया हुआ मिलता है। पिन कोड नंबर टाइप कर देना है, अपने मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, ईमेल आईडी टाइप कर देना है, लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन है यदि स्थायी पता वर्तमान पते के समान है इस पर टिक लगा दीजिए, तो दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा, हमें एड्रेस टाइप नहीं करना होगा। वर्तमान पता स्थायी पता टाइप करने के बाद में विवरण सेव करें पर क्लिक करते ही 3 नंबर स्टेप कंप्लीट हो चुका है और 4 नंबर है प्रस्तावित कार्य स्थल का पूर्ण पता, यानी अगर हमारे वर्तमान पता और स्थायी पते के समान ही है तो इस पर आप टिक लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी आपका एड्रेस एक जैसा हो जाएगा, अलग है तो अलग आपको टाइप कर देना है। मान लीजिए हम गांव में रहते हैं और शहर में अपना सिलाई उद्यम शुरू करना चाहते हैं, तो शहर में जिस जगह पर आप अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, व्यवसाय बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो एड्रेस टाइप करेंगे। उसके बाद में आपकी जो श्रेणी है वो सिलेक्ट कर लेना है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र है या फिर अनुसूचित क्षेत्र है। उसके बाद में विवरण सेव करें पर
क्लिक करेंगे तो हमारा विवरण है वो सेव हो जाएगा और 4 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों 5 नंबर स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमें यहाँ पर टाइप करना होगा कि हमें कितने रुपए का लोन चाहिए, प्रस्तावित परियोजना का विवरण। तो यहाँ पर हमें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी के बिना ब्याज के लोन मिल रहा है। अगर हमारा बिजनेस है वो सेवा या फिर व्यापार से संबंधित है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8वीं से 12वीं तक है तो हमें 3,50,000 रुपए मिलेंगे। अगर ITI या फिर स्नातक है या फिर उससे ज्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो 5 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। अगर हमारा व्यवसाय बिजनेस है वो विनिर्माण से संबंधित है और 8वीं से 12वीं कक्षा पास की है तो 7.5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर ITI या फिर स्नातक पास है या फिर इससे अधिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले पूंजीगत ऋण टाइप करना है, यानी टर्म लोन कितने रुपए चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा जो व्यवसाय है वो सेवा और व्यापार से संबंधित है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास है तो मान लीजिए हमने 4 लाख रुपए टाइप कर दिया है। उसके बाद में कार्यशील पूंजी, यानी हमारे व्यवसाय बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कितने रुपए चाहिए, तो मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए चाहिए, यानी टोटल हमारा हो गया 5 लाख रुपए। इसी तरह से मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है व्यवसाय है वो विनिर्माण से संबंधित है और हमने यहाँ पर मान लीजिए 10 लाख रुपए टाइप कर दिया है। और कार्यशील पूंजी मान लीजिए हमें नहीं चाहिए, हमें केवल पूंजीगत ऋण चाहिए तो 10 लाख रुपए टाइप कर दिया और कार्यशील पूंजी में मान लीजिए हमने 00 टाइप कर दिया तो यहाँ पर कुल ऋण भी 10 लाख रुपए ही होगा। तो दोस्तों पूंजीगत ऋण का मतलब है हम कोई भी मशीन खरीदते हैं उसके लिए हमें कितने रुपए चाहिए और कार्यशील पूंजी का मतलब है उस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें कितने रुपए का लोन चाहिए। तो दोस्तों अपने बिजनेस के अनुसार और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार जितने भी रुपए चाहिए वो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्थायी विनियोजन, यानी हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो हम 10 लाख रुपए कहां पर खर्च कर रहे हैं वो जानकारी हमें यहाँ पर भरनी होगी। और दोस्तों परियोजना लागत और ऋण राशि दोनों में सेम होना चाहिए। मान लीजिए मशीनरी एवं उपकरण खरीदने के लिए हमें 8 लाख रुपए चाहिए और अन्य स्थायी परिसंपत्ति जो परियोजना में सहायक हो उसके लिए हमें 2 लाख रुपए चाहिए। तो इसमें भी ऋण राशि में भी यही राशि होनी चाहिए, तभी हमारा फॉर्म है वो सेव होगा, तभी हमारी डिटेल है वो सही होगी। तो हमें 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, मशीनरी उपकरण में हमने 8 लाख रुपए टाइप कर दिया है, अन्य स्थायी परिसंपत्ति की परियोजना में सहायक उसमें हमने 2 लाख रुपए टाइप कर दिया है, परियोजना लागत राशि में 2 लाख रुपए टाइप कर दिया है और ऋण राशि में भी 2 लाख रुपए टाइप कर दिया है। तो यहाँ पर दोनों में 10-10 लाख रुपए हो चुके हैं। अब हमें कार्यशील पूंजी, यानी हमने ऊपर अगर कार्यशील पूंजी भरी है तो वही रुपए हमें यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में टाइप करना है, यानी परियोजना लागत राशि वाले में टाइप करना है। ऋण राशि में ऑटोमेटिक टाइप किया हुआ मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर आवश्यक कुल ऋण राशि मैच होना चाहिए। उसके बाद में विवरण सेव करें पर क्लिक करेंगे। 5 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है और 6 नंबर स्टेप हमारा आ चुका है प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण, यानी हम जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं वो कौन सी बैंक से लोन लेना चाहते हैं वो हमें यहाँ से अब सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले वित्तीय संस्था में हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं, सिडबी या फिर RFC, इनमें से सेलेक्ट कर लेना है। तो लगभग ज्यादातर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में वित्तीय संस्था जिला कौन सा है, यानी अपने जिले का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में वित्तीय संस्था की शाखा कहां पर है, यानी अपने क्षेत्र की जो भी बैंक है, जिस भी बैंक से हम लोन लेना चाहते हैं उसके IFSC कोड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है या फिर यहाँ से IFSC कोड के अनुसार बैंक सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने जिस बैंक से लोन के लिए बात की है उस बैंक का यहाँ पर IFSC कोड सेलेक्ट करेंगे। वित्तीय संस्था का नाम यानी बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और बैंक का पूरा एड्रेस भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो विवरण सेव करें पर क्लिक करेंगे। 6 नंबर स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 7 नंबर स्टेप में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सबसे पहले आवेदक की फोटो है वो ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आ जाएगी। फोटो बदलना है तो चूज फाइल पर क्लिक करके नई फोटो अपलोड कर दीजिए। 2 नंबर डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड की प्रति, यानी जिसके नाम से फॉर्म भरे हैं उसके आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड की फोटो खींचकर एक JPG फाइल बनाना है। चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसी तरह से मूल निवास प्रमाण पत्र चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मान लीजिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 12वीं पास की है या फिर PhD की है, यानी जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। 5 नंबर डॉक्यूमेंट है दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट, हम जो भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें बनाना होगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। गूगल क्रोम में टाइप करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट PMEGP, सबसे पहली वेबसाइट आती है, इस पर हमें क्लिक कर देना है, यानी डाउनलोड सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट PMEGP होम पेज। तो यहाँ पर ये सरकारी पोर्टल है और यहाँ पर सभी बिजनेस की, यानी भारत में जितने भी प्रकार के बिजनेस है उन सभी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बिल्कुल फ्री में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं
और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें बना लेनी है। ऑफिशियल लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और 2 नंबर है यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है cmua.org.in। यहां से भी हम सभी प्रकार के बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो चूज फाइल पर क्लिक करके हमने यहाँ पर पीडीएफ फाइल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अपलोड कर दी है। अब अन्य कोई दस्तावेज अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में घोषणा मैं या फिर हम प्रमाणित करता हूं या फिर करती हूं कि उपरोक्त विशिष्ट मेरी हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। आवेदन या फिर इकाई किसी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर यानी दोषी नहीं है। प्रस्तावित परियोजना अपात्र गतिविधियों की सूची में शामिल नहीं है। मैंने योजना का भली भांति अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में आवेदन जमा करे पर क्लिक कर देंगे। हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और डैशबोर्ड पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी आवेदन संख्या, किसके नाम से कब फॉर्म भरा गया है, कौन सा जिला है, कितने रुपए का लोन चाहिए, कौन सी वित्तीय संस्था है यानी कौन सी बैंक सिलेक्ट किया है और वर्तमान में हमारे फॉर्म का स्टेटस क्या है। तो फॉर्म भरने के बाद में लगभग 1 महीने में हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और इस तरह का हमें अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। दोस्तों, बैंक से लोन लेने के लिए हमें ये लेटर प्रिंट कर लेना है। इसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी साथ में लगाकर एक फाइल बनाकर हमने जो बैंक सेलेक्ट किया है उस बैंक में जमा करवा देना है। हमें लोन के रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में बिना किसी गारंटी के, बिना किसी ब्याज के 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। और आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म अप्रूव होता है तब कौन सा लेटर मिलता है, उसके बाद में बैंक से आपको लोन कैसे मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को, जानने को आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।